बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। चाइल्ड ट्रेनिंग के हवाले से एपिसोड 7 में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत जबरदस्त है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज मैं बच्चों के हवाले से लॉजिक के बारे में बात करूंगी कि बच्चों को आप कैसे किसी चीज से रोक सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को बराह रास्त किसी काम से रोकते हैं तो इसका बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लिहाजा लॉजिक को समझिए और इस पर अमल कीजिए। ये एक आजकल लॉजिक का दौर है। बच्चे हर चीज को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, खुद तजज़िया करना चाहते हैं। हम में से अक्सर लोग तरबियत करने का मतलब सिर्फ हुक्म देने और अमल करवाने को समझते हैं। वक्त का तकाजा है अब इस हुक्म के साथ दलील को भी शामिल किया जाए। अगर हम किसी को कहते हैं ये काम ना करो तो वो बच्चा उसकी जिद करेगा, और अगर हम उसको साथ थोड़ी सी दलील दे देते हैं तो बच्चा इस चीज को अच्छी तरह से समझ जाता है। कौन सा काम क्यों करना चाहिए ये भी साथ समझाएं। बच्चों को लॉजिक के गिरा बांधे। ये जहन साजी कहलाती है। जब एक चीज पे जहन बन गया तो इसे बदलना मुश्किल होता है, जबकि बड़ी से बड़ी आदत वक्त के साथ बदल जाती है। और हुक्म तो बस तब तक कारगर है जब तक बच्चे वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। जैसे ही खुद इन्हिसारी आई, बच्चे खुद मुख्तार हुए तो ये हुक्मनामे फाड़ दिए जाते हैं। अब लॉजिक क्या है, मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप बच्चे को हुक्म देते हैं, नाखून बड़े हो गए, नाखून काट लो। बच्चों की आदत, जब तक बच्चों को अपने नाखून काटने नहीं आए माँ ने रूटीन से नाखून काट दिए। अब लॉजिक को समझ लें कि आदत, हुक्म और लॉजिक में फर्क क्या है। बेटा नाखून काट लो। नंबे नाखून में शयातीन पनाह लेते हैं। ये शयातीन हमारे इस कदर करीब रह के हमें डराते हैं, हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं कि आप इसको सोच नहीं सकते। शयातीन क्या है? बैड फोर्सेस हैं जो हमें बुराई पे उकसाती हैं, हमसे बुरे काम करवाती हैं, हमें बुराई के रास्ते पर चलाती हैं। इसके अलावा जितना भी ख्याल रख लो, इन नाखूनों में मैल फंसता है, जरासीम पलते हैं जो खाने में शामिल होके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार करते हैं। और अहम बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि हमें एक एक अमल हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी का एक एक उसवा उनकी जाती पसंद या नापसंद पे नहीं है, बल्कि हमारी भलाई के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कुरान पाक के हुक्मों पर अमल किया। सुन्नत पर अमल करने से भलाई भी मिलती है, सवाब भी, और ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है। ये सब बताते बताते नाखून काटें। अब बच्चों को आदत भी हो जाएगी और अफादियत भी पता होगी हमने क्या क्या आदत के साथ लॉजिक की गिरा भी बांध दी है। साथ साथ अल्लाह से दुआ कर दें कि तौफीक और हदायत देना तो सिर्फ अल्लाह ताला जो मालिक कुल कायनात है उसके बस में है। अपने बच्चों के लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कसरत से पढ़ा करें। अब जो बात घुट्टी में डाल दी, हड्डियों में रच बस गई, उसे छोड़ना आसान इतना नहीं है, और दुआ का मजबूत हसार भी है। इसी तरह बच्चों को जो बात भी करने का कहें या रोकें, इसकी वजाहत करें, इसका नफा नुकसान हर बार समझाएं। कभी हार ना माने। एक एक बात के पीछे लॉजिक है, खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। लॉजिक एक बहुत वसी टॉपिक है। आपको जो भी मसला दरपेश है इंटरनेट पे सर्च करें। इस आदत या मसले के नुकसानात से पहले खुद आगाह हों, पहले खुद सीखें और फिर ये खुद सीखने के बाद अपने बच्चों में मुंतकिल करें। वीडियो पसंद आए मुझे उम्मे अहमद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दिया करें। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह।